आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में माता के 10 महाविद्याओं के स्वरूप की पूजा की जाती है। भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां 10 महाविद्याएं एक साथ विराजमान हैं। वह कौन सा स्थान है जहां पर माता अपने 10 महाविद्याओं के स्वरूप के साथ एक साथ विद्यमान है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं क्षण भर में पूर्ण करती हैं। यह सब आप इस वीडियो में जानेंगे। और वह 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं, उनका कैसा स्वरूप है, उनका क्या प्रभाव है, यह सब इस वीडियो में जानेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वह आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चलिए जानते हैं माता महाविद्या के सामान्य नवरात्रि। जैसे आश्विन और चैत्र नवरात्रि के दौरान भारत के कोने कोने से में माँ दुर्गा के मंदिरों में भीड़ लगी रहती है और माता की विशेष पूजा होती है। लेकिन चूंकि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है जो कि गुप्त तरीके से होती है, इसमें तंत्र साधना करने वाले लोग अत्यधिक पूजन करते हैं। इसमें सामान्य लोग माता की पूजा अर्चना तो करते ही हैं, लेकिन जो तंत्र साधना करते हैं तांत्रिक लोग इसमें विशेष पूजा करके विशेष फल की प्राप्ति करते हैं। भारत में एक साथ महाविद्याएं इकलौते मंदिर गुवाहाटी में स्थित हैं। गुवाहाटी में एक खास स्थान है जहां पर माता पार्वती के महाविद्या स्वरूप एक साथ 10 रूप वहां पर विद्यमान हैं। गुवाहाटी के कामाख्या शक्तिपीठ में इकलौता शक्तिपीठ है जहां 10 महाविद्या छिन्नमस्तिका, माँ काली, माँ भुवनेश्वरी, माँ मातंगी, माँ बंगलामुखी, माँ धूमावती, माँ तारा, माँ कमला, माँ सरस्वती और माँ भैरवी एक साथ विराजमान हैं, जहाँ माता सती की योनि गिरी थी। विशेष सिद्धियों की प्राप्ति के लिए तांत्रिक महाविद्याओं की पूजा करते हैं। महाविद्याओं की उत्पत्ति माता सती से हुई थी। माना जाता है कि यह अपने भक्तों की मनोकामना तत्काल ही पूर्ण करती हैं। उनकी जो भी इच्छा होती है माता उनकी पूर्ति करती हैं। वहाँ पे माता अपने उग्र रूप, अपने दिव्य रूप में स्थित हैं। उनकी पूजा आराधना करने से तत्काल ही फल की प्राप्ति होती है। माता की किस महाविद्या को पूजने से किस फल की प्राप्ति होती है, आइए अब यह जान लेते हैं। माँ तारा की पूजा से आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं माँ काली की आराधना करने से शत्रु से रक्षा होती है। माता भुवनेश्वरी के आशीष से सूर्य के समान तेज ऊर्जा प्राप्त होती है। देवी छिन्नमस्तिका नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। जो भी तंत्र मंत्र होते हैं उन सभी से माता छिन्नमस्तिका हमारी रक्षा करती है। कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें छू नहीं सकती। माता छिन्नमस्तिका सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। माता भुवनेश्वरी की पूजा से व्यापार और धन में बढ़ोतरी होती है। माता धूमावती के आशीष से व्यक्ति महाप्रतापी और सिद्ध बनता है। माँ बंगलामुखी हर क्षेत्र में सफलता प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे विद्या में हो या कोई नौकरी में हो, जाते वक्त अगर माता बंगलामुखी का स्मरण करते हुए किसी कार्य के लिए बाहर निकलते हैं तो वह कार्य अवश्य ही पूर्ण होता है। माता बंगलामुखी सफलता का आशीर्वाद देती हैं। किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले उनका स्मरण करने मात्र से ही सफलता की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है। गृहस्थ जीवन को खुशहाल बनाने के लिए मातंगी देवी की आराधना होती है। मातंगी देवी
गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाती हैं। दाम्पत्य जीवन में हो रहे अशांति को, उनके आपसी टकरार को और घर में अपने आप में सामंजस्य ना बन पा रहा हो तो मातंगी देवी माता की पूजा की जाती है। मातंगी देवी जो हैं वह दाम्पत्य जीवन को खुशहाली का आशीर्वाद देती हैं। उनकी पूजा आराधना करने से गृहस्थ आश्रम सुचारू रूप से चलता है, प्रेम बना रहता है। माता कमला की पूजा करने से, अचूक उपाय करने से माता धन, पुत्र और संपत्ति प्रदान करती हैं। उनकी पूजा करने से धन, नारी, संतान की प्राप्ति के लिए कमला माता की पूजा अचूक माना जाता है। उनकी पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है, कभी भी धन की कमी नहीं रहती। जिस घर में माता कमला स्वरूप देवी की पूजा होती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी कभी भी उस घर का त्याग नहीं करती हैं। उनके घर में धन संपत्ति के भंडार भरे रहते हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान का वियोग नहीं होता। तो माता कमला की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। माता के महाविद्याओं की पूजा करने से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। बोलिए माता रानी की जय।